हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम का नाम सुने हैं। उसी में से एक 12 पास स्टूडेंट के लिए या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए जिस एग्जाम की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है CUET 2025 इंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जाम में वो ऐसे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो 12 पास हो चुके हैं। आप 12 पास जिस भी बैकग्राउंड से हैं, BIA या फिर ISC या ICOM, जिस एग्जाम से भी आप पास हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जाम में ज्यादा स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम उसी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे जो सब्जेक्ट से आप क्लास 12 में पास आउट। जैसे मान ले कोई बच्चा साइंस से है तो उस बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह बायो भी हो सकता है, और हिंदी, इंग्लिश ये नेसेसरी है। अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें कुल मिला के 27 सब्जेक्ट की बात किया जाए। इन 27 सब्जेक्टों में से आपका 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, म्यूजिक, जिस सब्जेक्ट से आप पास आउट है उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम की डेट, तो भारत सरकार के द्वारा इसकी एग्जाम की डेट टेंटेटिव रखी गई है 15 मई। एग्जाम डेट आपका 15 मई से 31 मई के बीच में हो सकता है, ये टेंटेटिव है। अगर हम बात करें इस एग्जाम से आपको फायदा क्या होगा, भारत में 250 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और अच्छे प्रोफेसर से पढ़ाई करने का आपको मौका मिलेगा। इस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा ये है। जैसे आप नाम सुने होंगे BHU यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, PU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ये सब जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले हम इसके सिलेबस की चर्चा करें तो इसमें आपको कुल मिलाकर सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात करें तो ये लैंग्वेज पेपर आपका है। इस लैंग्वेज पेपर में आपका 2 सेक्शन बांटा गया जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। कितना करना है? 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चन 50 है। और इसमें आपका टाइम जो रहेगा दिया हुआ वो 45 मिनट का टाइम रहेगा। कितना मिनट का टाइम रहेगा? 45 मिनट। ये सेक्शन आपका एक है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपका 45 क्वेश्चन ही रहेगा। 45 से 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें आपको टोटल जो अटेम्प्ट करना है वो 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है? 35 से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और इसमें जो टाइम आपका रहेगा वो 45 मिनट ही रहेगा। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन जो होता है जिसको हम सेक्शन सी बोलेंगे, इस सेक्शन में आपका टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन, और इस 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है, अटेम्प्ट करना है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन है।
बनाना है। टोटल आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा। टोटल आपको 90 मिनट ही दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं टोटल आपका जो क्वेश्चन का संख्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां बताना है, सेक्शन बी जो आपका होगा वो डोमेन सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा? डोमेन सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को कहेंगे जिस सब्जेक्ट से आप क्लास 12 में पास आउट है, डोमेन सब्जेक्ट। और सेक्शन सी की अगर बात करें तो इसमें से आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग इससे रहेगा। मैथ, रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन में से आपका ये एग्जाम का इस एग्जाम की अगर बात किया जाए तो इस एग्जाम का पैटर्न जो होगा सीबीटी पैटर्न होगा। सीबीटी पैटर्न कहने का मतलब होता है कंप्यूटर बेस एग्जाम। कंप्यूटर बेस एग्जाम। और इस एग्जाम की अगर बात करते हैं, ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है भारत की सबसे बड़ी संस्था है एनटीए। इस एग्जाम को एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए हालांकि बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जैसे आप नाम सुने जो बच्चे में पास होते हैं उसके लिए जेआरएफ नेट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को भी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप होगा वो 12 क्लास पास आउट बच्चे ही भर सकते हैं। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आईए हो, चाहे आईएससी हो या फिर आईकॉम हो, सभी के लिए। और सबसे बड़ा फायदा की बात यह है कि इसमें एज लिमिट है ही नहीं। इस एग्जाम के लिए नो एज लिमिट है, नो एज लिमिट। आप 12 पास आज किए 2024 में तो भी भर सकते हैं, 2022 में पास आउट किए तो भी भर सकते हैं, तो 18 में भी पास आउट है लेकिन अभी आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से, अगर आपकी इच्छा है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें नो लिमिट है, नो एज लिमिट। आप कभी भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको 12 पास होना ही जरूरी है। अगर आप 12 पास नहीं है तो इस एग्जाम को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर बात करें तो आखिर इस एग्जाम से हमें फायदा क्या हो? तो इस एग्जाम से अगर फायदा की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटियां जो है आपकी, उस यूनिवर्सिटियों में एंट्री करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम एंट्रेंस पास करना बहुत जरूरी है। आप इस एग्जाम को जब पास कीजिएगा तो आपको देश के अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप क्लास 12 तक नहीं कर पाए। उस चीज को करने के लिए आपको इस एग्जाम को पास आउट करना होगा। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखे होंगे जो इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, आप प्राइवेट कॉलेज की स्थिति को भी देख चुके हैं। बच्चे का एडमिशन हो जाता है लेकिन क्लासे की अगर बात करें तो बच्चे को सर्टिफिकेट तक मिल जाता है लेकिन आज तक ये मालूम नहीं चल पाता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भारत की अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या क्या बनारस यूनिवर्सिटी, उसमें अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका आपको अपने लाइफ में लेना है, तो बस यही एक चीज कहेंगे कि सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो किसी से कि हम सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी से वादा मत करो, इसे साबित करके दिखाओ। और अपने दोस्तों के बीच ये बताने का भी काम करो कि हम सीयूटी का एग्जाम
देंगे, आप भी इसको कीजिए और इसे पास आउट करके लोगों को दिखाइए। आपके प्रोत्साहन से ही आपके जो आने वाले नेक्स्ट बच्चे होंगे, 2026 के, 2027 के बच्चे होंगे, आपके जागरूकता से ही उसमें भी जागरूकता है कि वो बच्चे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो अच्छे काम करते हैं उसका देखा देखी सब लोग करते हैं। बोलो, ऐसा बात है या नहीं? बस इसी चीज को देखते हुए आपका ये सीयूटी एग्जाम 2025 का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच 25 फरवरी 2025 ये बैच स्टार्टिंग का डेट है। लेकिन संजोग की बात है, आज जो वीडियो बना रहे हैं इसका एग्जाम लास्ट जो पेमेंट करने का डेट था वो 9 फरवरी था। एप्लीकेशन का जो शुरुआत हुआ था 2 जनवरी से ही हो चुका था। एप्लीकेशन का शुरुआत 2 जनवरी 2025 से ही हो चुका है। ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका था। इसका लास्ट डेट जो था वो आपका 8/2/2025 था। जो बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो जरूर इस बैच से जुड़िए, और जो नहीं भर पाए उसके लिए भी कोई बात नहीं है। आप आने वाले नेक्स्ट सीयूटी 2026 की भी तैयारी इस बैच से जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा होगा तो इस चीज को करने के लिए आपके अंदर लगन और मेहनत होना चाहिए। हर कोई बच्चा जो होता है शुरू से ही ये नहीं कर पाता है। उसको करने के लिए आपको समय के साथ साथ मेहनत पे विश्वास करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इंसान सफल तभी होता है जब वो खुद को बदल लेता है। अगर वो खुद को बदल लिया तो इंसान अपने आप में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है संसार। टेस्ट आपकी जानकारी जो बैच स्टार्ट की गई है उसमें आप जरूर से लीजिए। थैंक यू। इसके अलावा आने वाले समय में इसी चैनल पर पॉलिटेक्निक का बैच भी स्टार्ट किया जाएगा। IITI इंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसका भी बैच स्टार्ट किया जाएगा। इस बैच का नाम ही हम रखेंगे इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, इंट्रेंस टेस्ट। इसमें भारत में जितने भी प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी राज्यों में लगभग होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसके लिए ये जरूरी है। थैंक यू।